जी हाँ साथियों, वह जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ और जो है ताज़ा जानकारी लेके आए हाँ। क्योंकि लगातार अभी भी जो है कर्मचारी जो है मैसेज देखने को मिले हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार से जो है कर्मचारियों को किसी ने 5 से 8 साल मावा है, कोई 8 से 10 माह और कोई 10 से ज़्यादा माह। तो कर्मचारी पूछ रहे हैं कि लगभग जो हमारी कितनी सैलरी जो हो सकती है जॉब सुरक्षा में आने के बाद में। तो आपको जो है लगभग जो है पोस्ट के हिसाब से जो है बतावांगे कि आपकी जो है बेसिक सैलरी के अनुमान के हिसाब से कितनी सैलरी जो है आपकी बढ़ने का काम हो सकता है। और इसके अंदर जो है हमने जो एक फॉर्मेट भी तैयार कराया है सैलरी को लेकर, और इस फॉर्मेट के हिसाब से आप जो अच्छे से समझ पाओगे। जैसे ये देख लीजिए भाई कि लगभग जो है अलग अलग से पोस्ट के हिसाब से जो भाई हमने जो डाटा जो है तैयार करने का काम किया है। और लगभग जो है आपको इसके हिसाब से जो भाई आने वाले दिनों में जो है सैलरी मिलने का काम जो है हो सकता है। इसके अंदर जो है हमने जो है पहले भी आपको जानकारी दी थी, लेकिन कई कर्मचारी जो है इसके अंदर जो है कुछ एक डाउट थे जो इसके अंदर जो है क्लियर करने का काम कराएंगे। हमने जो है सबसे पहले जो रिकॉर्ड बनाया है वो आपकी जॉब के हिसाब से बनाया है कि आपकी कौन सी जॉब है पोस्ट हो सकती है, और उस पोस्ट के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी जो है कितनी बनाने का काम किया जा सकता है। क्योंकि ये जो है बेसिक सैलरी का जो है डाटा उठाया हमने। अब जैसे ग्रुप डी की पोस्टें भाई कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो 16,900 माह हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी पोस्टें में जो ऑफिशियल लेवल में हैं वो 18,000 के लगभग भी आए हैं। और जो ग्रुप सी की पोस्टें वो ऐसी हैं जो 19,900 में भी आए, 21,700 में भी आए, 25,500 में भी आए हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो इनकी जो है बेसिक सैलरी जो है रहने वाली है पोस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे जो भाई अभी जो है क्या है कि कर्मचारियों के जो है अलग अलग से लेवल बनाए गए हैं। जो आपकी एसओपी बनाई गई है जॉब सुरक्षा की, उसके अंदर बनाया गया है एक तो आपका 5 से 8 साल। अगर आपने मान लो कि 5 से 8 साल के बीच में है तो आपकी सैलरी का 5% बढ़ेगा, ठीक है। और 8 से 10 में है तो आपका 10% बढ़ेगा। 10 से अबव में है तो आपकी 15% जो है कैलकुलेशन करी जाओगी आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर। ये बात तो आपको भी पता होगी कि आपकी जो है 3 लेवल बनाए गए हैं, 5 से 8 का, 8 से 10 का और 10 से अबव का। 3 लेवलों के बाद में हमने जो है बेसिक सैलरी आपकी निकाल दी है। अब मान लो वे कोई भी कर्मचारी है जैसे ग्रुप सी का लगा हुआ है, उसको 21,700 रुपये मिला है। आपको अपना लेवल चेक कर लेना है इसके हिसाब से, जैसे मैं अभी 21,700 का बताऊंगा उसी प्रकार से 21,700 मिला। वो 5 से 8 साल उसने हो गए तो उसकी सैलरी बन गई है 22,785 रुपये, ठीक है। जो अगर 5% हम लगावा तो उसके बाद में अगर किसी का 10 साल हो चुके हैं, 8 से 10 साल के बीच मावा है तो उसकी जो है 10% होगी, यानी कि उसकी टोटल बन गई 23,870 रुपये। 15 साल वाले की भाई जैसे 10 से अबव का 15% होगी तो उसकी बन गई वह 24,955 रुपये। यह आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। उसके बाद में उन्होंने एसओपी के अंदर लिखा कि अगर मान लो आपकी जो बेसिक सैलरी बना है तो उसका जो लेवल है आपका वो 50 रुपये अगर कम है तो कम का लेवल बना दिया जाए, और 50 से ऊपर का है तो उससे अगली जो है उसकी बना दी जाए, ताकि ये जो 4 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, इसका लेवल हटा दिया जाए। तो इसी प्रकार से भाई आपका जो है 23,100 रुपये, यानी कि आपका जो 1/7/2025 को जो बेसिक सैलरी बनी है 22,785 के हिसाब से लगावा तो 23,100 रुपये जो है मैनी जाओगी। यानी कि अगला जो है आपका जो चार्ट बना रखा है, जो बेसिक सैलरी का बना रखा है गवर्नमेंट के द्वारा, उस चार्ट के हिसाब से आपकी 23,100 रुपये हो जाएगी, जिसने 1/7/2025 को जो है 5 से 8 साल के बीच में हुआ है। अगर कोई कर्मचारी पे मान लो 5 से 8 साल के बीच में हुआ था तो उसकी 23,870 की बजाय जो भाई 23,800 रुपये जो भाई बन चुकी है। यानी कि इसका जो भाई सॉरी यहाँ पे जो भाई जो 8 से 10 साल के बीच में होना उसकी 8 से 10 साल वाला में 24,500 रुपये बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि यो जो चार्ट बनाया है हमने बेसिक सैलरी का बनाया है, और उससे आगे जो आपका चार्ट बनाया है यो आपका बनाया है जो 1/7/2026 में बनेगी। यानी कि या जो लाइन है ना आपकी ये वाली, या 1/7/2025 ने आपकी बेसिक सैलरी जो बनी जो 5 से 8 साल के बीच में है उनकी है, और जो 1/7/2026 ने बेसिक सैलरी आपकी लागू हो जाएगी वो ये वाला चार्ट है। और यहाँ पे हमने तीसरा चार्ट बनाया आपका टोटल डीए लगा के। भाई अब तक का जो है हमने जो आपका डीए बनाया है वो बनाया 7% का, क्योंकि 3% जो भाई आपका जो है जनवरी में बढ़ा था, और 2% जुलाई 25 में, और 2% अभी जो है जनवरी 26 का मान्या है हमने। यानी कि टोटल आपका डीए 7% मान्या है। तो 7% के हिसाब से आपका 1/7/2026 ने जो सैलरी मानी
वह महीने में 25,466 रुपये आपको अभी फ़िलहाल जो भाई मिलने लगेगी जुलाई से, अनुमानित आंकड़ा। ठीक है, यानी कि यो जो 5 से 8 साल का जो डाटा है वो हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर आपका या जो लाइन बनाई एक साथ 25 से या एक साथ 26 से, और यो टोटल एक साथ 26 से जो भाई डीए वगैरह आपकी बेसिक सैलरी टोटल लगा के बनाई है। यानी कि 5 से 8 साल का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से आप जो है पोस्ट के हिसाब से देख सको। और यो जो आंकड़ा है आप जो आपकी एसओपी बना रखी ना गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर आपका कैलकुलेशन कर रखा है 21,700 के हिसाब से, सेम उसी प्रकार से आप अपना चेक भी कर सको, सेम उसी प्रकार से आपको डाटा यो जो है मिलेगा। जो 21,700 वाला कॉलम उठाओगे ना, सेम उसी प्रकार से उसके अंदर भी डाटा इसी प्रकार से दिया हुआ है। जैसे 23,100 रुपये बनाए गए हैं, और आगे जो उन्होंने कहा कि आपका फिर जो है नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट हमने लगा दिया आपका 23,800 रुपये, एक साथ 26 से लगा दिया यूँ। ठीक है, उससे पहले का आपका 23,100 रुपये था, तो ये जो है आपके 700 रुपये अगले अभी जो इंक्रीमेंट लग के जो है या सैलरी बनाई गई है। और यह जो आपकी टोटल डीए वगैरह टोटल लगा के बनाई है, जो उनसे 8 से 10 साल मावे हैं उसकी 24,500 बना दी है। 25,200 का जो है इंक्रीमेंट लगा दिया है, और 26,954 रुपये जो है टोटल उसके जो भी बन गए हैं 64 रुपये डीए वगैरह टोटल लगा के। और जो 10 साल से अबो वाला है उसकी जो भी इस प्रकार से बना दी, तीनों के तीनों आपका इंक्रीमेंट लगा दिया है और यो डीए टोटल लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको जो है आने वाले दिनों में जो है सैलरी मिल सका है, अलग अलग से पोस्ट के हिसाब से आप जो है देख पाओगे। इब जो है कई भाइयों को जी हमने पीछे का एरियर का प्रोसेस जो है लंबा चलेगा, क्योंकि एरियर आपका बाद में बनेगा, आपने कितनी मिला कर दी कितनी नहीं मिला कर दी, क्या कुछ आपका प्रोसेस था, अभी निगम रेट कितने हो रहे हैं, तो उस प्रकार से कैलकुलेशन होगी। लेकिन जो आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से जो डीए वगैरह टोटल लगेगा वो जो है आपका 2-4 महीने में लगभग जो है लग जाएगा। उसके लिए लेटर भी आ जाएंगे कि इतना इतना % जो है डीए दे दिया जावा है, और फिर जो आपकी बेसिक सैलरी है वो आपको मिलने लग जाएगी। तो अलग अलग प्रकार का आंकड़ा भाई अभी सिर्फ अनुमानित आंकड़े चल रहे हैं, बाद में जो फिक्स जो लेटर आओगा, जो आगे जो भाई जैसे आपका एचकरण गाने लग रहा है, तो उसके प्रकार से आपको आगे आने वाले दिनों में बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आपकी क्वेरी थी वह लगातार जो है कर्मचारी पूछ रहे थे, हम उसी के रिगार्डिंग आपके लिए जो है वीडियो लेके आ रहे हैं, ताकि कर्मचारी जो है अपना एक अनुमानित आंकड़ा देख सकें और अनुमानित डाटे के हिसाब से अपनी सैलरी को कैलकुलेशन कर सकें। हालांकि हमने भी पीछे भी ऐसे जो है अनुमानित आंकड़े बनाए थे जो सेम टू सेम आपके लिए बिल्कुल ओके रहे थे, जैसे एचकरण के बनाए थे। एचकरण का हमने ऐसा आंकड़ा बनाया था, उसमें आपका 1 रुपये का भी इधर उधर जो है डिफरेंस नहीं मिला था। सेम उसी प्रकार से आपका जो है सेम टू सेम आंकड़ा आया था जो हमने एचकरण की सैलरियों का बना के आपको दिया था, कि आपका टोटल इतना कटेगा, इतना बनेगा, इतना ईवीएफ लगेगा, इतना ही ऐसा ही लगेगा, ऐसा आंकड़ा दिया है। बिल्कुल ए टू जेड बिल्कुल जो 1 रुपया भी इधर उधर नहीं है, आपकी सैलरी अकाउंट में उतने रुपये क्रेडिट हुई जितनी हमने बताई थी। और फिलहाल भी हम जो है इसको अनुमानित आंकड़ा ही मान रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि क्या पता हमारा ये अनुमानित आंकड़ा बिल्कुल जो है ओके निकला है और सेम इसी प्रकार से आपका अकाउंट अलग सैलरी पहुँचे, वो आने वाले दिन में आपको पता ही लग जाऊगा। बाकी जैसे जैसे जो है और भी पिक्चर क्लियर होंगी तो आपको बताते भी रहेंगे। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।